एपिसोड शुरू होता है और ये सभी लोग आज बीच में आए होते हैं। सोहे कहता है फाइनली हम पहुंच गए। साकू बोलता है वो तुम ही थे ना जिसने कहा था कि वो एक्साइटमेंट के मारे सो नहीं पाया और अभी तुम में इतनी एनर्जी आ गई। रेंडारो मन में बोलता है मैं भी बिल्कुल नहीं सो पाया था, ये बात मैं मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। ये इसीलिए नहीं सो पाया होता है क्योंकि कावरो को भी साथ आने वाली थी। सोहे कहता है चलो फायरवर्क्स खरीदने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट और खाना देखकर सोए और कावरो को बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। आयाटो कहता है ये दोनों सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हैं। साकू कहता है हम फायरवर्क्स खरीदने वाले थे ना। रेंडारो सुबारू से कहता है क्या कुछ है जो तुम खाना चाहती हो। ये मना करती है। ये दो यहाँ पे सैंडविच देख रहे होते हैं तो आयाटो भी देखने आता है। सोए सुबारू से पूछता है तुम क्या खाना चाहोगी, तो ये बोलती है जो तुम लोग ले रहे हो मुझे भी चलेगा। कारो को सुबारू को देखती है और फिर इसे दिखाती है कि ये क्या क्या लाई है। साकू और रिंटारो ड्रिंक्स लेने जाने लगते हैं। साकू बोलता है तुम समर ब्रेक में केक शॉप में हेल्प करने वाले थे, तो क्या सब ठीक चल रहा है। ये कहता है मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि जब मैं फ्री होऊंगा तब हेल्प कर सकता हूँ। साकू कहता है फिर भी ये टफ तो हो ही रहा होगा। रिंटारो बोलता है कि इसे अब केक्स बनाना अच्छा लगने लगा है, तो साकू इससे स्कूल फेस्टिवल में केक बेचने को कहता है। फिर ये शॉप के आगे रुक के कहता है मैं खाना चाहता हूँ। रेंडारो बोलता है अगर तुम्हें खाना ही है तो खरीद लो। साकू कहता है मैं तुम्हारे केक की बात कर रहा था। तभी सोहे आता है और शॉप में डोनट्स देखकर कहता है साकू तुम्हें ये पसंद है ना। साकू बोलता है बस इसी की कमी थी। फिर सोहे इससे डोनट खरीदने को बोलता है तो ये मना कर देता है। आयाटो कहता है तुम्हें ये खाना है ना साकू, तुम बस सच नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुमने ओसामी की कंप्लेंट की थी। रेंटारो बोलता है कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। साकू सोहे की तरफ इशारा करके बोलता है इसे देखो। तभी कावरो को और सुबारू भी यहाँ पर आते हैं और इनकी बातें सुन के कावरो को कहती है सुबारू तुम्हें भी तो डोनट्स पसंद है ना। ये कहती है हाँ थोड़ा बहुत। सोहे इसे खरीदने को बोलता है तो ये मना कर देती है। फिर ये सब जाने लगते हैं। सुबारू कहती है मैंने ये फिर से किया और फिर डोनट्स को देखकर कहती है ये डिलीशियस लग रहे हैं। साकू इसकी तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में ये बीच पे पानी में खेल रहे होते हैं। सुबारू इन्हें देखकर स्माइल करती है और मन में कहती है इन्हें ऐसे खुश देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब मैं इन्हें देखती हूँ, जब भी ये मुझसे बात करते हैं, मुझे लगता है क्या मैं इनका प्लेजेंट एटमॉस्फेयर ख़राब कर रही हूँ। क्या मुझे सच में इनके साथ होना चाहिए। कावरू को इसे नोटिस करती है। नेक्स्ट सीन में ये खा रहे होते हैं। सोहे जल्दी खा लेता है और फिर पानी में खेलने को कहता है। रेंटारो इन दोनों से पूछता है तुम दोनों क्या करना चाहोगे। कावरू को बोलती है हम अभी थोड़ा और खाएंगे तो तुम लोग जाओ। ये तीनों भी फिर यहाँ से चले जाते हैं। कावरो को कहती है सब लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। सुबारू हाँ बोलती है। फिर कावरो को इससे पूछती है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। ये कहती है मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकती। फिर ये ऐसा कुछ बोलने लगती है। दूसरी तरफ ये लोग पानी में खेल रहे होते हैं। साकू कहता है मैं पूरी तरह भीग गया हूँ। तभी सुबारू को लेके कावरो को यहाँ पर आती है। सुबारू सबका नाम लेती है और ये हैरान होते हैं। रेंडारो पूछता है क्या हुआ। ये कहती है मुझे तुम सबसे कुछ पूछना है। और फिर कहती है मुझे आज का दिन का इंतज़ार था सच में, पर साथ ही में मुझे अजीब लग रहा था। ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे हमेशा से लड़कों से डील करने में प्रॉब्लम रही है। ये सुन के सोहे कहता है सॉरी तुम्हें हमारे साथ हैंग आउट के लिए फोर्स करने के लिए। सुबारू बोलती है नहीं मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। फिर ये बोलती है मेरे साथ बचपन में जो हुआ उस वजह से मुझे लड़कों के आसपास रहना अजीब लगता है। ज़िंदगी भर मैं लड़कों से दूरी बनाई आई हूँ, लेकिन जब से मैंने तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है तुम मेरी बनाई वॉल्स ब्रेक करने लगे। लेकिन फिर भी मैं अनविलिंगली दूरी बना के रख रही थी। तुम लोग मुझसे परेशान नहीं होगे ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मुझे यहाँ पर रहने का हक है भी या फिर नहीं। लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। फिर ये रेंटारो से कहती है सॉरी सुमुगी, मैंने तुमसे कहा था ये अच्छा होगा अगर हम कभी फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन अभी मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम सबका फ्रेंड बनना है। तभी साकू इसके ऊपर पानी फेंकता है। ये इसे सॉरी कहने लगती है तो साकू कहता है जिनसे मैं क्लोज ना हूँ उनके साथ में पढ़ाई या फिर हैंग आउट नहीं करता और ना ही यहाँ साथ में आता। सुबारू इसकी तरफ देखती है। सोहे कहता है सॉरी लेकिन क्या तुम दोबारा से थोड़ा क्लियरली बोल सकते हो। ये कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ऑलरेडी फ्रेंड मानता हूँ, तुम्हें एटलीस्ट इतना समझ जाना चाहिए था। सोहे कहता है ओह तो तुम्हारा ये मतलब था। फिर ये सुबारू से कहता है मेरे लिए भी हम सब ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। आयाटो कहता है थैंक यू ये सब बोलने के लिए, तुम्हारे लिए ये मुश्किल रहा होगा। रेंटारो बोलता है तुम्हें माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है और तुम पूरे टाइम हमारे पीछे चल रही थी ना,
अब जल्दी करो और हमारे साथ आओ। काओरू को इसे आके को पुश करती है तो ये पानी में गिर जाती है। काओरू को इसे सॉरी बोलती है। रेंटारो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सुबारू हंसने लगती है और थैंक्स कहती है। काओरू को फिर इसे उठाती है। इसके बाद ये सनसेट देखने लगते हैं। सुबारू कहती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट सीन में फायरवर्क्स जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सुबारू अकेले बैठी होती है और इसका पेट भूख से आवाज़ करने लगता है। पीछे से साकू बोलता है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? तुमने लंच में भी बहुत कम खाया था। फिर ये बैग से निकाल के इसे कुछ देता है। ये देखती है इसमें डोनट्स है। साकू यहाँ से जाने लगता है। ये इसे रोकती है और कहती है, थैंक यू नात्सुजावा। ये बोलता है, जब खा लो तो हमारे साथ आ जाना। ये स्माइल करती है और खाते हुए इन्हें देख कर बोलती है, मैं चाहती हूँ एक दिन मैं खुद से प्यार करने लग जाऊँ, जैसे तुमने कहा था तुम मुझसे करती हो। क्या मैंने कुछ प्रोग्रेस की है? काओरू और शोहे इसे फायरवर्क्स के लिए आने को बोलते हैं। ये कहती है, मैं चेंज होना चाहती हूँ। मैं इन लोगों की तरह खुश और खुले दिल से रहना चाहती हूँ। फिर ये सब फायरवर्क्स जलाते हैं और सुबारू भी खुश होती है। इनके फायरवर्क्स खत्म होने पर शोहे साकू से जिद करता है कि ये इसके साथ और खरीदने चले। काओरू को कहती है, हमारे पास अभी भी स्पार्कलर्स हैं। तो ये कहता है, पर मैं उतनी देर तक एक जगह पे खड़े नहीं रह सकता। सुबारू कहती है, मैं भी फायरवर्क्स कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। शोहे इसे साथ चलने को बोलता है। साकू बोलता है, मुझे भी ड्रिंक्स खरीदनी है। तो आयाटो भी इनके साथ जाने को तैयार होता है। शोहे इन दोनों से पूछता है तो ये कहते हैं, ये यहीं पर वेट करेंगे। इन सब के जाने के बाद काओरू को इससे स्पार्कलर्स जलाने की बात करती है और फिर ये साथ में जलाते हैं। काओरू को कहती है, क्या हम ये सारे यूज़ कर सकते हैं? ये बोलता है, बाकियों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में फिर काओरू को इससे सुबारू की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और बोलती है, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम सुबारू की केयर करते हो। ये कहता है, एक्चुअली मुझे सच में लगा था हम ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं और मैं होशीना को ऐसे ओपन अप होता देख सरप्राइज रह गया था। काओरू को कहती है, मैं भी कभी पुरानी सुबारू से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर पाती। ये कहता है, क्या सच में? तो ये बोलती है, सुबारू ने पास्ट की वजह से अपना हार्ट क्लोज कर दिया था, लेकिन अब वो बदल गई है और स्माइल करने लगी है। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है रेंटारो। तुमसे बात करने के बाद वो बहुत बदल गई है। तुम अमेजिंग हो। थैंक यू रेंटारो। ये कहता है, नहीं तुम गलत हो। मेरा चीज़ों पे गिव अप करना, अपने आसपास देखना और चेंज होना, ये सब उस दिन की वजह से हुआ जिस दिन मैं बागुरी से मिला था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बागुरी, कि मैं सब कुछ फेस कर पा रहा हूँ, इसीलिए थैंक यू। ये भी इसके लिए सेम फील कर रही होती है। रेंटारो खुद से कहता है, धीरे धीरे मैं बागुरी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा हूँ और इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये टाइम ख़त्म हो जाएगा सोच के मुझे लोनली फील हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये ख़त्म हो। काओरू को इसकी तरफ देखती है तो ये कहता है, सॉरी, भूल जाओ मैंने जो कुछ भी कहा। ये इसे दूसरा स्पार्कलर जलाने देती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ जाना चाहिए? बारबेक्यू और समर फेस्टिवल में भी हम सब लोग जा सकते हैं। किसी चीज़ का एंड एक्सपीरियंस करना लोनली होता है, लेकिन हमें प्रेजेंट में एंजॉय करना चाहिए। इससे फ़न का भी एंड नहीं होगा। रेंटारो कहता है, आई लाइक यू। और ये कहते ही इसे रियलाइज़ होता है कि इसने क्या बोल दिया और ये हैरान हो जाता है, और काओरू को भी। तभी पीछे से शोहे आ जाता है और इन्हें देख कर बोलता है, तुम दोनों का फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? रेंटारो बोलता है, ये फायरवर्क की वजह से है। फिर शोहे फायरवर्क्स के लिए रेंटारो को ले जाता है और बाकी दो भी चले जाते हैं। सुबारू काओरू से चलने को बोलती है। ये जल्दी से सामान उठाने लगती है। फायरवर्क जलाने के बाद ये घर के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट दिन में रेंटारो सोचता है कि मैंने आज क्या कर दिया। फिर ये मन में बोलता है, मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया। पता नहीं मैंने वो सब कैसे बोल दिया। पता नहीं बागोरी को कैसा लगा होगा, लेकिन मुझे रिफ्रेश्ड फील हो रहा है। पर मैं अपनी सेल्फिश फीलिंग्स के लिए उसे परेशान नहीं कर सकता। मुझे सब ठीक करना होगा। दूसरी तरफ सुबारू काओरू को आवाज़ लगाती है। ये कहती है, क्या हुआ? तभी इसे कॉल आता है। ये कहती है, शायद मेरे घर से कॉल होगा, लेकिन ये कॉल रेंटारो का होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।